हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज जानेंगे हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वायर रोप सीलिंग। वायर रोप की सेफ्टी इंश्योर कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हम वायर रोप सीलिंग को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहला है इंश्योर राइट साइज एंड राइट कंस्ट्रक्शन और रोप इज यूज फॉर लिफ्टिंग। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब भी हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें देखना है लोड क्या है, किस लोड को उठाना है, उसकी वेट कितनी है। तो उसके आधार पे राइट साइड का हमें सीलिंग का सिलेक्शन करना है, उसका कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए, तब है जो हम सेफली उसको उठा सकते हैं। लुब्रिकेट रोप रेगुलरली एज पर मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस। तो रोप को सेफ रखने के लिए उसमें रस्ट ना पकड़े और कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए उसका लुब्रिकेट रेगुलरली करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर ओवरलोड द रोप। तो रोप को ओवरलोड नहीं करना है। अगर इसकी कैपेसिटी 5 टन है तो इससे 6 टन या 7 टन उठाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा या टूट सकता है। एवॉइड सॉफ्ट लोडिंग। सॉफ्ट लोडिंग नहीं करना मतलब अचानक लोड को इसके साथ क्लैंप किया और फट से उठा दिया, ये गलत है। एवॉइड सॉकिंग लोड, ये बहुत जरूरी है। लिफ्ट द लोड केयरफुली। लोड को है जो केयरफुली उठाना है, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए है जो लोड को उठाने की जरूरत है। नेक्स्ट है यूज सोपनर टू प्रोटेक्ट रोप फ्रॉम कॉर्नर एंड शार्प एज। जब भी लोड को उठा रहे हैं उसमें अगर शार्प एजेस दिख रहा है तो शार्प एज से रोप को बचाने के लिए है वहाँ पे पैकिंग देना जरूरी है, नहीं तो लोड जब इस पे आएगा तो स्लिंग उसके साथ टच होकर स्लिंग डैमेज हो जाएगा, कट जाएगा। एवॉइड ड्रैगिंग आउट रोप फ्रॉम अंडर लोड्स ओवर ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवर ड्रैगिंग नहीं, रोप को खींचना नहीं है, ड्रैग नहीं करना है। अगर वह रोप है जो लोड से दबा हुआ यानी लोड के नीचे है या ओवर ऑब्स्टेकल है तो इस केस में उसको ड्रैग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑल अनयूज रोप इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस। जो रोप का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको प्रॉपरली है जो क्लीन और ड्राई प्लेस पे उसको स्टोर करना है। एवॉइड टू पुल रोप टाइटली दैट मे टर्न इनटू किंकिंग। तो ये ध्यान देना है रोप को टाइटली नहीं खींचना है, नहीं तो टाइटली खींचने में क्या होगा, ये टर्न इनटू किंकिंग, किंकिंग के फॉर्म में आ जाएगा। और किंकिंग के फॉर्म में अगर एक बार वो आ जाता है तो वो फिर अपना परमानेंटली वो डैमेज हो जाएगा, अपने पुराने फॉर्म में नहीं लौट पाएगा। किंकिंग का मतलब वायर अलग अलग हो जाना। इंश्योर दैट ड्रम्स एंड शिप्स आर राइट डायमीटर फॉर द रोप बीइंग यूज्ड। ये ध्यान देना है खास करके क्रेन में, जिस क्रेन से हम उठाते हैं उसमें जो रोप ड्रम होता है जहाँ पे कि रोप रैपिंग होता है, तो वहाँ पे रोप का जो होता है ड्रम और शिप जो है वो राइट डायमीटर का होना चाहिए, उसके डायमीटर में चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी स्लिंग डैमेज हो सकता है। शिप्स विथ डीपली बोर्न, क्रैक्ड बोर्न एंड डैमेज बेयरिंग मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो इसका ध्यान रखना है, अगर शिप कोई है वो डीपली बोर्न मतलब खराब हो चुका है या क्रैक्ड है, क्रैक और ब्रोकन, उसमें क्रैक दिख रहा है या ब्रोकन टूटा हुआ है, एंड डैमेज बेयरिंग मस्ट बी रिप्लेस, और या उसमें बेयरिंग डैमेज हो गया है तो उसको रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इंश्योर दैट द रोप रैप प्रॉपरली ऑन द रोप ड्रम। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि रोप जो है रोप ड्रम पे प्रॉपरली रैप हो रहा है। अगर ये प्रॉपरली रैप नहीं हो रहा है तो इस केस में ये क्या करेगा, रोप को डैमेज करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे बताए गए हैं इसको अगर फॉलो किया जाता है तो यहाँ पे वायर रोप क्या होगा, सेफ कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज वो डैमेज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वायर रोप सीलिंग के बारे में जाना। तो चलिए यहाँ पे आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।